स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम क्लास साइंस फ्यूजन क्लास 1 का लेके फिर से आए हैं और देखते हैं। फर्स्ट लेसन हम लोग कंप्लीट किए थे, सेकंड लेसन आज पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर सभी आप लोग कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स एंड प्लांट्स अराउंड अस। Rishit and his mothers were standing in their balcony and there were some pots plant. ऋषित और उनकी माँ अपने बालकोनी पे खड़ी है और वहाँ पे कुछ पोट प्लांट्स गमले लगे हुए हैं। ऑन सीइंग ऑन ऑफ देम ही आस्क्ड हर मदर कैन दिस प्लांट बी लार्ज एज द वन आउटसाइड? क्या ये प्लांट बहुत बड़े हो सकते हैं जैसे कि बाहर बड़े बड़े हैं? हर मदर रिप्लाई, डियर सन, प्यारे बेटे, दीज प्लांट्स आर सर्व्स, दे डू नॉट ग्रो एज बिग एज ट्री। ये जो है सर्व है, ये ट्री नहीं है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम लोगों के चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स हैं। दे आर लिविंग थिंग्स, कुछ तो वहाँ लिविंग थिंग्स हैं। सम ऑफ देम ग्रो ऑन लैंड एंड सम ग्रो ऑन इन वाटर एंड सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड वीक। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि प्लांट जो हैं लिविंग थिंग्स हैं और कुछ तो लैंड में उगते हैं, कुछ वाटर में, कुछ बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ स्मॉल और वीक मतलब कमज़ोर होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। प्लांट के पास बहुत सारा पार्ट्स हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लेट अस लर्न अबाउट दिस पार्ट्स। फ्लावर डेवलप इनटू, अब देखिए बच्चों हम लोग का प्लांट दिखाई दे रहा है और इस प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये आप पहले प्लांट का फिगर देख लें अच्छी तरह से, उसके बाद बात करें हम। फ्लावर, लीव, स्टेम, ये सभी पार्ट्स हैं, रूट्स हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड दे कंटेन सीड्स इनसाइड देम। तो फ्लावर जो है वो करते हैं फ्रूट को डेवलप अपने अंदर और फिर वो क्या करते हैं, सीड्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। लीव्स आर द फ्लैट ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट अटैच टू द स्टेम एंड सम प्लांट्स हैव बिग लीव्स वाइल द सम प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स। तो कुछ पेड़ पौधों में बड़े पत्ते होते हैं, कुछ में छोटे होते हैं। ये ग्रीन पार्ट्स होते हैं जो अटैच रहते हैं। स्टीम की बात है, स्टीम इज द thickest part of the plant and it grows above the soil and leaves, flowers and fruits are attached to the stem। तो स्टीम के साथ क्या क्या अटैच रहता है, आप देख रहे हैं, फ्रूट है, फ्लावर है, लीव्स है, ठीक है। ये ग्राउंड के अपर लेयर में होते हैं। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड डिफरेंट प्लांट्स हैव अ फ्लावर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज। Now, roots of the plant develop under the soil and roots hold the plant upright. They absorb the water from the soil। अब बच्चों चलिए हम समझाते हैं हिंदी में एक एक करके। जो रूट्स है वो हमारे ग्राउंड के बिलो होता है, नीचे होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पूरे प्लांट को होल्ड करके अपराइट रखने के लिए काम करता है। प्लस ये वाटर और सॉइल से अब्जॉर्ब करता है वाटर को और सॉइल को और पहुंचाता है कहाँ तक, लीफ तक। फ्लावर में आप जानते हैं कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होता है और अलग अलग फ्लावर का शेप, साइज अलग अलग होता है। आप बहुत सारे पौधों के बारे में भी देख सकते हैं। पौधे को कहीं पे चले जाएं बागवानी में, आप वहाँ पे देखिए फ्लावर कैसे लगे हैं, फ्रूट्स कैसे लगे हैं, प्लांट कैसा है, उनके रूट कैसे हैं, आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ प्लांट्स। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। जो बड़े और मजबूत होते हैं वैसे को हम लोग ट्री कहते हैं। तो इंग्लिश में बात करें, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। दीज हैव थिक, लॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स एंड द स्टीम ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक। दो स्टीम मजबूत मोटा होता है ना, उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। किसका, ट्री का। ट्रीज जनरली लिव फॉर मेनी ईयर्स, और ये बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल, पाइन एंड बनियान आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज। मैंगो, एप्पल, पाइन, बनियान, ओके। नाउ some plants are small and have thin, hard and woody stem and these plants are called shrubs।
तो वैसे प्लांट जो छोटे होते हैं और पतले होते हैं बट उनकी जो वो स्टीम होती है वो हार्ड होती है, वैसे को हम लोग सर्ब्स कहते हैं। दीज प्लांट्स में हैव थॉर्न, रोज, हिबिस्कस एंड जास्मिन्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्ब। तो अगर सर्ब की एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो प्लांट है रोज, हिबिस्कस, जास्मिन, ऐसे प्लांट्स। ठीक है, अब रोज प्लांट आप देख रहे हैं, देखिए रोज प्लांट है, हिबिस्कस है एंड जास्मिन है। सम plants are small and have weak and green stem. These plants are called herb. Herb are smaller than shrub. Shrub से ये smaller होता है, ठीक है। They live for a few months only. ये कुछ ही मंथ के लिए होते हैं। And so they are the seasonal plants. इसको हम लोग seasonal plant भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल को समझिए, mint, spinach, wheat, ये सभी एग्जाम्पल हैं हर्ब के। चलिए, तो हर्ब, सर्ब और ट्री, ये तीनों को आप लिखिएगा। पहले हर्ब अंडरलाइन करिएगा और इनकी डेफिनेशन लिखिएगा, फिर सर्ब लिखिएगा, सर्ब का डेफिनेशन लिखिए, ट्री का लिखिए, ट्री का डेफिनेशन लिखिए। ये अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन बतलाया है, नहीं समझ में आता है वीडियो को रिपीट करके देखिए। नाउ नेक्स्ट, देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो along the ground. There are some plants which grow along the ground and these plants are known as creepers. तो वैसे प्लांट जो ज़मीन के ही में, जो कैसे कहें तो ज़मीन में ही अपने को लत्तर बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, उसे हम क्रीपर कहते हैं। ठीक है, these have very weak stem and cannot stand erect. और ये कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकते, ये ज़मीन पे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, pumpkin, bottle gourds are some examples of creepers. There are there are few plants which need the supports of the other plants or sticks or walls to stand. They are called the climbers and they also have weak stem. And grapevine, pea, मनी प्लांट्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लाइंबर्स। तो आप क्लाइंबर किसको बोलेंगे? जो किसी के सहारे से उनको ज़रूरत होता है, जी नीड बोलेंगे। नीड मतलब सपोर्ट, आवश्यकता होना, सपोर्ट करना, उसको सपोर्ट देना। तो जिन पौधों को सपोर्ट की ज़रूरत होता है सो दैट कि वो स्टैंड कर सके, खड़े हो सके, तो वैसे हम लोग क्लाइंबर कहते हैं। और ये सब आपका पी प्लांट, मनी प्लांट, ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए सम प्लांट्स में देखेंगे। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर एंड दे आर कॉल्ड द वाटर प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स। वैसे प्लांट जो पानी में उगते हैं उसको हम एक्वाटिक प्लांट कहते हैं या वाटर प्लांट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, लोटस, वाटर लिली एंड द वाटर हेंचित आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, प्लांट्स विच हैव थ्रोन आर कॉल्ड थ्रोनी प्लांट्स। वैसे प्लांट जिनमें कांटा होता है, थ्रोन का मतलब बच्चों क्या होता है? कांटा, है ना, कांटा। तो जो कांटे प्लांट होंगे उसको कांटे का प्लांट कहते हैं। जैसे कि थ्रोन्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम बीइंग ईटेन बाय एनिमल्स। और ये थ्रोन जो है इनको खाने के लिए, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल्स है इसको नहीं खा सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाता है इनके। डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, अब लीव्स भी अलग अलग होते हैं। प्लांट्स हैव मेनी लीव्स एंड दे आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। जनरली देखिएगा तो आप जो पत्ते होते हैं वो हरा कलर के ही होते हैं। दीज लीव्स आर द ऑफ अ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और बात करें हम तो हर एक पत्तों का अलग साइज होती है और शेप भी होती है। एंड दे कैन बी बिग और स्मॉल, ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। लाइक समझिएगा, जैसे कि बनाना, लोटस एंड कोकोनट प्लांट्स हैव द बिग लीव्स, इनके पास बड़े पत्ते होते हैं। दूसरी ओर बात करें, नीम एंड टर्मिंड हैव द स्मॉल लीव्स। तो इनके पत्ते जो होते हैं नीम के, वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं। कहीं देखने को मिले तो आप पत्ते पे गौर करिएगा। पेड़ पौधे आपके पास तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आज हमारे यहाँ काफ़ी शोर शराबा होते रहता है, उसके लिए आपको हम सॉरी कहेंगे। पर काफ़ी कोशिश करते हैं कि वीडियो को शांतिपूर्ण ढंग से बनाया जाए, बट ऐसा संभव नहीं हो पाता है। फिर भी हम संभवतः बहुत कोशिश करते हैं कि नॉइज़ को कम से कम किया जाए। चलिए एक्टिविटीज़ करके देखते हैं बच्चों, हम लोग पढ़ाई में कंसंट्रेट रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज़ 2 की बात कर रही है, ऑब्जर्व द प्लांट्स अराउंड योर होम एंड स्कूल। अपने प्लांट जो है अपने स्कूल और होम के आजू बाजू में जो भी है प्लांट, उनको ऑब्जर्व करिए, देखिए। फाइंड एंड कलेक्ट लीव्स ऑफ अ डिफरेंट शेप एंड साइज। उनकी हर एक पत्ते को आप कलेक्ट करिए और देखिए कि उनकी साइज और शेप में क्या डिफरेंस है। पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। तो अब बच्चों आपके पास स्क्रैप बुक मिला है,
आप उस स्क्रैप बुक में बहुत सारे पत्ते, कम से कम एटलीस्ट 6 ट्रीज़ के या 6 प्लांट्स के आपको पेस्ट करना है, उनके नाम लिखना है। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो हम लोग सीखे हैं अभी, वो पॉइंट्स देख लेते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट अराउंड अस। द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। एंड प्लांट्स कैन बी ट्री, सर्ब, हर्ब, क्रीपर्स एंड ऑल्सो क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर एंड डिफरेंट प्लांट्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। तो बच्चे जानते हैं कि डिफरेंट प्लांट में अलग अलग तरह के अलग अलग शेप होते हैं। ये देखिए मैंने ये एक पॉइंट को रिमेंबर करवा रहा है, बट ये आप पिछले ये में कुछ सेशन में पढ़े हैं अभी तुरंत। चलिए न्यू वर्ड्स की बात करें तो ट्री, ट्री क्या है? अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट है। सर्ब क्या है? अ स्मॉल प्लांट विद द थिन हार्ड एंड वुडी स्टीम है। हर्ब क्या है? अ स्मॉल प्लांट विच हैज़ वीक एंड ग्रीन स्टीम है। क्रीपर क्या है? तो वैसे प्लांट जो एलोंग द ग्राउंड के साथ होता है, इसको बोलेंगे प्लांट विच ग्रो एलोंग द ग्राउंड। क्लाइंबर क्या है? तो वैसे प्लांट जिसको ज़रूरत पड़ता है सपोर्ट की, अ प्लांट विच नीड्स द सपोर्ट टू ऑफ अदर प्लांट टू स्टैंड, दिस इज कॉल्ड क्लाइंबर। एक्वाटिक की बात करें तो वैसे चीज़ जो रिलेट करता है वाटर से, तो रिलेटेड टू द वाटर। ओके बच्चों, आपने यहाँ तक सीखा। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, चूज द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हर्ब। बच्चों यहाँ पे बताना है कौन हर्ब नहीं है। चलिए बताइए, तो रोज नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रीपर। बच्चों देखिए मेरे से कुछ गलती हो सकती है, आप ध्यान से बनाइएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रीपर? वाटरमेलन, ग्रेपवाइन, पम्पकिन। क्रीपर कौन होगा? आप क्रीपर और क्लाइंबर पहले समझ लीजिए। आंसर होगा वाटरमेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, आंसर हो गया ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, आप देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे आपको मैच कराना है, मैच कराना है। क्रीपर है, ट्री है, वाटर प्लांट है, हर्ब है, सर्ब एंड क्लाइंबर है। आप कुछ वीडियोस नीचे नहीं देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं एक बार में। सभी को देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, इसको आपको मैच कराना है। तो आप मैच करा लेंगे मैच। चलिए अच्छी बात है, मैच करा लीजिए। पहले लिखिए एक साइड में, आप इस वीडियो को रोक के भी इसको लिख सकते हैं और फिर आप इसकी मैच इट कर सकते हैं। गुड, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। राइट ट्रू फॉल्स में आ रहा है, मिंट ग्रो एलोंग द ग्राउंड। क्या मिंट ग्रो एलोंग द ग्राउंड होती है? नहीं, ऊपर होती है ना। चलिए, द रूट्स ऑफ द प्लांट डेवलप बिलो द ग्राउंड। यस, जो रूट होती है वो प्लांट के बिलो होती है। नीम ट्री हैज़ स्मॉल लीव्स, एकदम सही बात है, ट्रू है ये कि नीम के पत्ते छोटे होते हैं। पी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर, ये भी सही है क्योंकि पी प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत होता है। Now next, read the statement carefully and then look at the pictures. Now write the correct number below each pictures. तो देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं और कहता है कि जनरली लीव फॉर मैनी ईयर्स, तो कौन होंगे वो मैनी ईयर्स? देखिए यहाँ पे देवदार होगा। ग्रो इन वाटर, वाटर में कौन आएगा? देख लीजिए यहाँ पे वाटर में कौन आएगा? ग्रो इन वाटर। तो थोड़ा सा रुकना होगा क्योंकि वाटर के लिए कौन आ रहा है? मैं आई थिंक कि ये आपको मनी प्लांट्स आना चाहिए। आई टेक द सपोर्ट्स ऑफ द अदर प्लांट्स टू स्टैंड, स्टैंड करने के लिए कौन सा प्लांट को चाहिए? मनी प्लांट को चाहिए, ठीक है। आई हैव थ्रोन इन दी माई स्टीम, तो कैक्टस को चाहिए। तो आप जो ग्रो इन वाटर में आ जाइएगा रोज में, बट ये ऐसा संभव नहीं होता है, फिर भी करना पड़ेगा। आंसर दी क्वेश्चन में आइए। नेम द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट, आपको आंसर देना है। 4 है, स्टीम है, लीफ है, रूट है, फ्लावर है, फ्रूट्स हैं। आप लिखिएगा 5 है। वाट आर हर्ब्स एंड नेम 2 हर्ब्स। बच्चों पीछे हमने दिखाया था, आपने कोशिश करो देने का। अगर नहीं हो पाता वीडियो को रिपीट करके देखो, देन इसकी क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक कॉपी पर लिखिए। वाट आर वाटर प्लांट्स, उसके बाद क्वेश्चन आता है वाटर प्लांट्स क्या है, आपको उसकी भी आंसर देनी है। चलिए, वैसे प्लांट जो पानी पे उगते हैं उसको वाटर प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोटस है। बच्चों आप पीछे का वीडियो में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। आप लोग अच्छे से घर पे रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना होमवर्क करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।